दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी एलन मस्क। आप सुना, एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े रईस आदमी हो, आपका सक्सेस का राज क्या है? आपका सक्सेस का राज क्या है? एलन मस्क ने बताया, ड्रीम्स ऑफ लाइफ, जीवन के सपने। हम 10 साल के गोल बनाते हैं। पहले हम 10 साल के गोल बनाते हैं और सोचते हैं कि 1 साल में कैसे पूरे हों। वही अगला आदमी भी 10 साल के गोल बनाता है, लेकिन वो 10 साल में पूरा करता है। तो जो अगले आदमी से हम 100% अधिक और जल्दी सफलता मिल जाती। मालूम है फेल हमको भी होना है, फेल उसको भी होना है, लेकिन जब आप गोल बनाएंगे, आप 1 साल का गोल बनाओ, कोशिश करो 6 महीने में पूरे हो जाएं। 6 महीना का गोल 3 महीने में पूरा हो जाए, 3 महीने का 1 महीने में, 1 महीने का 15 दिन में, और 15 दिन का 8 दिन में। अगर आप चाहते हो जल्दी सक्सेस हों, तो आपको अपने दिमाग पे प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर क्या? मेहनत करने की आदत बनाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको एक कहानी सुनाते हैं। दिमाग जो है आपका ये बंद पड़ा है, कैसे खुलेगा? एक आदमी था, वो आदमी के पत्नी जो है 9 महीना पूरे हो गए हैं। अब लग रहा घर में कुछ किलकारियां फूटने वाली हैं। तो पत्नी के पेट में दर्द हुआ, वो डॉक्टर पास गया। डॉक्टर तुरंत आया, पेटी कहे लियो चलो भैया। और डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा ठीक है। वो अंदर बैठे और डॉक्टर अंदर चला गया, अंदर से गेट बंद कर लिया। उन्होंने कहा कुछ खुशखबरी आएगी। अरे उन्होंने कहा सुनो, खटखटाया, गेट खोला। अरे जल्दी से पथरा लेके आओ, पथरा। उन्होंने सोचा यार, हम सोच रहे कोई किलकारी फूटने वाली है, पथरा मांग रहे हैं, क्या करे वो। अरे जल्दी करो, टाइम कम है। पथरा लेके दिया। थोड़ी देर बाद फिर अंदर कुट-पुट हुआ। उसके बाद में फिर गेट खोला। अरे तुम्हारे पास हथौड़ा है? हथौड़ा। अरे यार, उसने कहा पत्नी के पेट में बच्चा है और ये डॉक्टर है कि क्या है यार, ये कहीं हथौड़ा मांग रहा है, कहीं पथरा मांग रहा है, कहीं सिलबट्टा मांग रहा है। फिर वो जाके हथौड़ा दिया। फिर थोड़ी देर कुट-पुट अंदर किया। उसके बाद में कहा आरी है, आरी। उसने कहा क्या यार? उसको गुस्सा गया, तुम क्या कर रहे हो यार? पत्नी हमारी तब तक बेहाल हो जा रही है। उसने, डॉक्टर ने कहा अरे पत्नी के तो तुम्हारी बाद में पहले देखेंगे, पहले जो हम पेटी लाए जिसमें दवा औजार रखे हैं वो तो पहले खुले, इसलिए आरी जरूरत है। तो ऐसे ही आदमी का दिमाग है बंद पड़ा है। कुछ भी दुनिया में हो रहा है, आप अपनी खुली आंखों से देखें और उस पर विश्वास करें। जब खुली आंखों से देखोगे, विश्वास करोगे, मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तभी सफलता मिलेगी। हरदोई जिला में ऐसे ऐसे स्कूल हैं, 20 साल पहले, अब तो बहुत हर जगह सख्ती हो गई। खुला नकल करवाते थे, और जैसे बैच आती थी भर भर सब कापियां बाहर, सब फेंक के पूरा टर्कों गाइडें जमा हो जाती थी, लेकिन वहाँ भी नहीं पास हो पाए। मालूम है, बोर्ड पे लिखवाते थे। अरे नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। लेकिन फिर पढ़ाई शुरू किए, सब कुछ किनारे रख के PVR इंटर कॉलेज तरवा गौसगंज हरदोई माना हुआ। मैंने संकल्प ले लिया, कुछ भी हो जाए, अब नकल नहीं करना है, ऐसे ही पास होना है, कुछ भी करना पड़े। फिर मेहनत किया, पढ़ाई किया, हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया। जब आप संकल्प ले लेते हो किसी चीज़ का, तब आप सक्सेस होते हो।
और हमारे जो गौसगंज PBR इंटर कॉलेज तिरवा गौसगंज में जो कॉलेज है, कॉलेज के गेट पे लिखा है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। तो हम लोग पढ़ते थे, लेकिन कभी हजारों लड़का पढ़ के चले गए होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि कर्म ही पूजा है, कर्म से ही सब फल मिलता है। जैसे लिखा, आप कहीं जा रहे हो ट्रेन पे, कहीं आप गाड़ी पे, कहीं आप बस पे, ट्रक पे लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। तो लाइन अच्छी है, लेकिन तुमको ग्रहण करना है तो जगह जगह तुमको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन एटीट्यूड जब होगा, एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, तब आप सफल हो पाएंगे। एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। जंगल आप कभी गए हो? जंगल में एक हिरन होता है और एक शेर होता है। जबकि हिरन की रफ्तार ज़्यादा होती है और शेर की रफ्तार कम होती है। और जब शेर दौड़ाता है हिरन को और हिरन भागता है, लेकिन उसको एटीट्यूड में कहीं कमी रहती है कि हम इतना नहीं दौड़ सकते, और शेर उसका मार के खा जाता है। एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जैसे दुनिया में बहुत कुछ है, आपके समझे में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने जीवन में बहुत कुछ उतार सकते हो, लेकिन आप तो रील देख रहे हो और फटाफट चला भी रहे हो, ना लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो, लेकिन चला रहे हो। यूट्यूब में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मान लो आसमान है, आसमान में बहुत चीज़ें हैं। जैसे बरसात हो रही है, मान लो पैसे की बरसात हो रही है, आसमान में बरसात हो रही है, और बरसात से आपको क्या मिल रहा है? बरसात से पानी मिलता है। और 3 गिलासें हैं, एक गिलास ऐसे उल्टा नीचे पड़ी है, एक गिलास ब्याड़ा पड़ी है, और एक गिलास सीधे रखी है। तब जो पानी बरसेगा, किस गिलास में पानी आएगा? सीधे वाली में आएगी, उल्टा वाली में नहीं आएगा, ना बेड़ा वाली में आएगा। ऐसे ही तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा दिमाग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों काम करते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे और मेहनत करेंगे और झूठ कम बोलेंगे, ना हो साथ कोई अकेले पढ़ो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगे। किसी की ज़रूरत नहीं। दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे, लेकिन अकेले संघर्ष करना सीखो। जब आप अकेले कुछ भी काम करते हो, आप सफल हो जाते हो, लेकिन पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव रखोगे तब आप सफल हो जाओगे। आज जनवरी है, जनवरी 2024। जनवरी 2024 में जो भी चीज़ देखना है, अच्छा मान लो आप किसी कंपनी में चले गए जहाँ पे सेंट बनती है, तो सेंट की कंपनी में जब जाएंगे तो भले सेंट ना खरीदो, लेकिन बाहर निकलोगे तो महकते हुए निकलोगे। आप कोयले की खदान में चले जाओ, भले ही चाहे जितना आप बचाओ, लेकिन कहीं न कहीं आपको कोयला लगेगा। इसलिए कहा गया है कि धन गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। अपने चरित्र को आपको एकदम पकड़ के रखना पड़ेगा। जो 15 से 25 साल 10 साल आपको ब्रह्मचार्य अपनाना है। ब्रह्मचार्य एकदम मजबूत, चाहे जितनी बरसात हो, हवा हो, कुछ नहीं, खड़े रहो एकदम पत्थर, भगत सिंह जैसा। बुद्ध भगवान के पास सब कुछ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुछ नहीं था, लेकिन बुद्ध भगवान ने सब कुछ छोड़ा कुछ पाने के लिए। उन्होंने कहा हम मृत्यु को देखेंगे, मृत्यु कैसे आती है। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम हर जगह नहीं जाएंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। बहुत उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था,
लेकिन वो पढ़ के अपनी मेहनत से, देखो मेहनत जब करोगे तब सफल हो जाओगे। कोई आदमी नकल करने से पास नहीं हो सकता, कोई आदमी किसी की नकल करने से अमीर नहीं हो सकता। जब आप अमीर होंगे तब अपनी मेहनत से होंगे। पैसा अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से, तब आप अमीर बनोगे। नहीं तो बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग करोड़पति अरबपति बन गए, बहुत लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन ये जो है सबसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक और शेयर करो और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखो। मेरा नाम मनोहर लाल भारती, मोटिवेशनल स्पीकर। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।